सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डेयरडेविल के पहले और दूसरे एपिसोड के बारे में, जो कि जियो हॉटस्टार पे आ चुका है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे मैथ्यू मर्डॉक और फॉगी और कैरन के साथ, जो कि तीनों आपस में एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। और इस सीरीज में हमें कई सारे और भी नए कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जो कि इसमें एक कैरेक्टर होता है चेरी, जो कि वो अपना रिटायरमेंट ले रहा था और सबको पार्टी देता हुआ दिखाई देता है। जहां तीनों वहां गए हुए होते हैं आपस में, जहां वो चिल करते हैं। फिर वहीं फॉगी के पास एक कॉल आता है, जो कि पता चलता है कि वो अपने किसी दोस्त को अपने घर में छुपा के रखा है। फिर हमारे मैथ्यू मर्डॉक यानी डेयरडेविल होता है, जो उसकी पावर होती है रेडियो एक्टिव सेंसेस वाली, जो कि काम करना शुरू हो जाती है। और इस सीरीज में हमें इसका पावर को जिस तरीके से दिखाया गया वो भी काफी बढ़िया सा लग रहा है देख के। तब वही मैथ्यू को पता चलता है कि फॉगी ने अपने किसी दोस्त को छुपा के रखा है। तब फॉगी उसे बताता है कि क्या बोलते हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। तब वहीं फॉगी के पास उसके फ्रेंड के फिर से कॉल आती है और पता चलता है कि उसको कोई ट्रेस कर रहा है। तब वहीं मैथ्यू पूछता है कि कोई खतरे की बात है, तो लग रहा है मुझे जाना ही पड़ेगा। तब हमारा डेयरडेविल जो मैथ्यू मर्डॉक होता है अपने डेयरडेविल के रूप में दिखाई पड़ता है पहली बार, जो कि काफी बढ़िया सा सीन था, काफी एपिक सा सीन लगता है। इसको देख के लगता है कि एक मूवी जैसी सीन थी, जो कि एंट्री दिखाई जाती है जिस तरीके से डेयरडेविल की। फिर वहां पता चलता है कि जो उसे ट्रेस कर रहा है उसके फॉगी के फ्रेंड को, वो खाली फॉगी का लोकेशन जानने के लिए उस पर कॉल करवाता है और उसे फॉगी को ट्रेस करना था। तब वहीं डेयरडेविल की बात पता चल जाती है, पर जो वहां जिस बंदे ने फॉगी को ट्रेस करा था वो हमारा पिछले सीजन का, जो कि 3rd सीजन में बुल्स आय होता है, जो कि डेयरडेविल का विलन होता है, वो उसको ट्रेस कर रहा था। और वहीं वो एंट्री करता है और जैसे ही वो आता है वो हमारे फॉगी को पहले ही शॉट में खत्म कर देता है, गोली मार देता है। मतलब सीरीज का जैसे 15 मिनट या 10 मिनट गुजरा, वहां फॉगी को दिखाया जा रहा है कि उसको गोली पड़ गई है और वो खत्म हो गया है, मरने वाला है। और वहां वो काफी लोग के ऊपर भी अटैक कर देता है। फिर वहीं कैरन भी होती है, वो कैरन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो हमारा डेयरडेविल आके उसे रोक लेता है। फिर वहीं डेयरडेविल और बुल्सआई की काफी बढ़िया सी फाइट दिखाई देती है और वहीं आपस में इन लोग की फाइट तगड़ी चलती रहती है। और वहां बुल्सआई फाइट कर रहा है और मार खा रहा है, पर वो तब भी लोगों को मारते जा रहा है। फिर वहीं मैथ्यू बुल्सआई से फाइट करने के साथ साथ उसे फॉगी का हार्ट बीट भी सुनाई पड़ता है, जो कि धीरे धीरे करके खत्म होते हुए उसे सुनाई पड़ता है। और वो फाइट करता हुआ रहता है और उसकी हार्ट बीट खत्म होते हुए एक टाइम पे खत्म ही हो जाती है, जहां मैथ्यू काफी गुस्सा हो जाता है और बुल्सआई को काफी मारता है। और एक टाइम ऐसा आता है जो कि वो अपने लिमिट को क्रॉस कर देता है। यानी मैं आप लोग को बता दूं कि जब डेयरडेविल पहले अपने बाकी सीजन में फाइट करता था, वो लोगों को मारता था, पर वो कभी उन्हें जान से नहीं मारता था। और यहाँ वो बुल्सआई को एक टाइम के लिए छत से ढकेल देता है और वो देख के लगता है कि उसे जान से मारना चाह रहा है। तब भी नीचे एक टाइम पे पता चलता है कि बुल्सआई मरा नहीं है। और फिर हमें उसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जो बुल्सआई होता है उसके ऊपर मुकदमा होता है और डेयरडेविल जो हमारा मैथ्यू होता है वो उसके ऊपर केस कर, मतलब उसके ऊपर केस जो होता है, और वो चाहता है कि कोर्ट उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। और जहां बुल्सआई को सजा मिलती है कि लाइफ टाइम वो जेल में रहेगा। फिर वहां दिखाया जाता है कि मैथ्यू और कैरन के बीच में आपस में सही नहीं है और कैरन शहर छोड़ के जा रही है। फिर वहीं मैथ्यू अपना जो लॉ फर्म होता है, एक और कैरेक्टर इस सीरीज में दिखाया गया जिसका नाम होता है क्रिस्टन, उसके साथ मिलकर वो लॉ फर्म स्टार्ट करता है। और वहीं क्रिस्टन उसे मैथ्यू को एक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए भेजती है, जो कि हेदर ग्लेन होती है, जो कि इस सीरीज में उसकी लव इंटरेस्ट भी बनेगी, और जो कि ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें रोल प्ले करेगी और यही सेक्रेटरीज भी रहती है। फिर हमें यहाँ वेनेसा का दिखाया जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं किंगपिन की वो अब तो वाइफ भी हो चुकी है, उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जो वेनेसा होती है वो किंगपिन की सारे काम को संभाल रही है। फिर हमें वहां किंगपिन दिखाया जाता है और उसको देख के वहां जितने भी लोग होते हैं सब चले जाते हैं। तो यहाँ सीन काफी टेंस सा दिखाया जा रहा है। फिर हमारा एपिसोड 2 स्टार्ट हो जाता है, जहां में हेक्टर अयाला को दिखाया जाता है, जो कि इस सीरीज में व्हाइट टाइगर का भी रोल प्ले करेंगे, जो कि उनकी पावर उनके एमुलेट से उनको मिलती है। और हेक्टर अयाला का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 2023 में उनको कैंसर की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है सबवे का, जहां 2 लोग होते हैं और एक लोग को मारते हुए दिखाई पड़ता है, जहां हेक्टर अयाला उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, जहां वहां गलती से एक लोग की मौत हो जाती है। फिर वहां पता चलता है कि वो जो दोनों लोग होते हैं उसमें से वो दोनों पुलिस वाले होते हैं, जहां हेक्टर अयाला फिर जेल में चले जाते हैं। तो यहाँ फिर डेयरडेविल को पता चलता है कि हेक्टर अयाला को पकड़ लिया गया है और जो कि वो बेकसूर हैं। तब वहां डेयरडेविल उनका केस ले लेता है हेक्टर अयाला को, और वो उससे बातचीत करता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ था, जहां हेक्टर अयाला उनको सबवे पे जो भी हुआ होता है वो हमारे मैथ्यू को बताता है। मैथ्यू अपनी पार्टनर क्रिस्टिन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने हेक्टर अयाला का केस ले लिया है।
तब वह क्रिस्टीन उसे मना करती है कि ये केस काफी क्रिटिकल है, हमें पुलिस के अगेंस्ट लड़ना होगा। तब मैथ्यू क्रिस्टीन से बोलता है कि जब हम ये फर्म स्टार्ट कर रहे थे तो हम आपस में तय किए थे कि हम काफी टफ केस को उठाएंगे और उस पर एसटीडी करेंगे। तब वही मैथ्यू चेरी से बोलता है कि इसके बारे में पता करिए, थोड़ा डिटेल निकालिए। और वही हमारा किंगपिन दिखाई पड़ता है, जो कि दिखाई देता है कि वो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए वो चुनाव लड़ रहा है। और वही बात मैथ्यू को पता चलती है तो मैथ्यू काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मैथ्यू को पता है 3 सीजन वो आपस में देख चुका है कि कितना भी हो जाए किंगपिन बुरा का बुरा ही रहेगा। तब वो जाके किंगपिन से मिलता है। तब वो हमें ट्रेलर वाली सीन दिखाई देती है, जो कि एक होटल में आपस में मिलके दोनों बात करते हैं। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि तुम बुरे काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वही सेम बात आपस में वो दोनों एक दूसरे को करते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर मैथ्यू अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है हेदर ग्लेन, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। फिर वहीं उसको पता चलता है कि किंगपिन जो है वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। और वो वहां सबको फिर चेतावनी देता है कि यहाँ जो विजिलेंटी यानी मैं आप लोग को बता दूं, जैसे डेयर डेविल है, व्हाइट टाइगर है, पनीशर है, तो यहाँ वो काफी लोगों का नाम लेता है। और हमें यहाँ एक बहुत ही तगड़े कैरेक्टर का भी नाम पता चला, क्योंकि हमारा जो किंगपिन है वो न्यूयॉर्क का मेयर बना है। तो वो बोलता है कि डेयर डेविल के बारे में बात करता है, स्पाइडरमैन तक के बारे में बात करता है और पनीशर के बारे में बात करता है कि इन जैसे कि हमें जरूरत नहीं है। तो ये काफी तगड़ा सा सीन हमें दिखाया जाता है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो हेदर ग्लेन मैथ्यू मैडॉक की जो लव इंटरेस्ट रहती है, तो किंगपिन उसके पीछे भी आदमी लगा देता है। और हमें यहाँ एक और भी नया कैरेक्टर दिखाई देता है। आप लोग ने वेडनेसडे आइडम तो देखा होगा, जिसमें जो विलन होता है उसमें जो कैरेक्टर प्ले किया इस सीरीज में भी वो कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि हेदर ग्लेन अपनी एक बुक को पब्लिश करती है। तो वहां सब उसको बुक लेने आते हैं, उस पर साइन करते हैं। तो वो एक बंदा दिखाया जाता है जो कि हेदर ग्लेन से साइन लेता है और उससे कहता है कि मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल के मुझे मेरे ऊपर काम करिए, क्योंकि वो एक सेक्रेटरिस्ट होती है। तो वो कैरेक्टर को मैं आपको बता दूं, वो कैरेक्टर हमारा इस सीजन में म्यूज होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा विलन है। आप लोग को तो हमारा म्यूज के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो मैं पहले भी ऐसा वीडियो बना चुका हूं म्यूज के बारे में, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कैरेक्टर म्यूज ही होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंगपिन और वेनेसा हेदर ग्लेन के पास आते हैं, उससे एक सेशन लेते हैं, क्योंकि उनके आपस में किंगपिन और वेनेसा के बीच में आपस में सही नहीं है। तो वो हेदर ग्लेन के पास आके एक अच्छा सा सेशन लेते हैं जिससे उनके बारे में सही हो सके। फिर मैथ्यू मैडॉक जो हेक्टर अयाला का केस लिया था तो उसके बारे में कुछ बात उसे पता चलती है। तब वो जो पुलिस वाला होता है उसका पीछा करता है, और जो उस दिन जिसे मार रहे थे तो वो उसको पीछा करते, क्योंकि जब वो जिंदा नहीं रहेगा ही नहीं तब वो केस खराब पड़ जाएगा। तो मैथ्यू उसका पीछा करता है, तो उसे पता चल जाता है जिसको वो मारने वाला जो आदमी रहता है, और तब वो उसे वहां से भगा देता है। और फिर वो पुलिस वाला वहां आ जाता है घर में। तब मैथ्यू उससे बात करता है। तब पुलिस वाला बोलता है ये अंधा है, से जाने दो। तब वो मैथ्यू को वहां खूब मारते हैं और मैथ्यू अपने आप को रोकता है कि नो 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 करके बोलता है। वो काफी तगड़ी सी सीन है, आप देखोगे तो काफी बढ़िया लगेगा। तब एक टाइम ऐसा होता है कि मैथ्यू फिर अपना आपा खो देता है और वो सबको मारना शुरू कर देता है। ये देख के ऐसा लग रहा है सीरीज में कि यहाँ डेयर डेविल अपना लिमिट को क्रॉस सही नहीं कर दिया है। और एक टाइम ऐसा लगता है कि वो दोनों को मार देता है भाई, वहां दोनों की हड्डी टूटती हुई दिखाई देती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे फिर मिलेंगे।